नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग एनालाइज करेंगे कम्युन्स इंडिया को। कम्युन्स इंडिया दोस्तों डीजल इंजन बनाने में देश की सबसे बड़ी कंपनी। रिसेंटली कंपनी ने नया 52 वीक हाई लगाने के बाद हायर लेवल से 10 से 12% की जोन में करेक्ट हुआ है। ब्रॉडर मार्केट के साथ हुई इस करेक्शन में कम्युन्स इंडिया में दाव लगाने का, लंबे समय के लिए निवेश करने का ये शानदार मौका है। जहाँ क्योंकि इस बड़ी मार्केट रैली में भी कम्युन्स इंडिया ने अभी तक अपना पिछला लाइफ टाइम हाई जो कि इसने 2016-17 में लगाया था अभी तक पार नहीं किया है। तो क्या ऐसे में इस अंडर परफॉर्मेंस वाले स्टॉक को हमें अवॉइड करना चाहिए? इसी चीज़ पे हम लोग निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बता दें, हम लोग इस सीरीज में स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एक साथ एनालाइज करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें, कम्युन्स इंडिया को हमने सेलेक्ट किया हमारे दोस्तों के कमेंट्स के आधार पे। जिस स्टॉक्स के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा इंक्वायरी मिलती है उन्हीं स्टॉक्स को हम लोग निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज में इस्तेमाल करते हैं अपने एनालिसिस के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कम्युन्स इंडिया की। पहले कम्युन्स इंडिया को कंपनी को समझते हैं, कंपनी क्या काम करती है। कम्युन्स इंडिया जो कि $25 बिलियन मार्केट कैप वाली यूएस बेस्ड कम्युन्स इंक की इंडियन सब्सिडरी है। ये शुरुआत में दोस्तों किर्लोस्कर ग्रुप के साथ ये ज्वाइंट वेंचर था कम्युन्स का और किर्लोस्कर ग्रुप का। 1996 में कम्युन्स ने किर्लोस्कर ग्रुप की जितनी भी हिस्सेदारी थी वो पूरी खरीद ली। उसके बाद ये अभी कम्युन्स इंडिया है जो वो इंडियन सब्सिडरी है। कम्युन्स इंडिया 2.8 लीटर से लेकर 95 लीटर तक के डीजल इंजन बनाती है। उसके बाद 3000 किलोवाट तक के पावर जनरेटर्स भी बनाती है। डीजल ये फ्यूल इंजन को डिजाइन, मैन्युफैक्चर और सर्विस भी करती है। इससे जुड़े हुए कंपोनेंट्स भी बनाती है, इन प्रोडक्ट्स से जुड़े हुए कंपोनेंट भी बनाती है। कम्युन्स इंडिया दोस्तों मेनली 4 सेगमेंट से रेवेन्यू करती है। सबसे जो इसके मेन 2 यूनिट हैं दोस्तों वो है इंजन बिजनेस यूनिट। इसमें ये डीजल और नेचुरल गैस बेस्ड इंजन को डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके बाद आता है दोस्तों पावर सिस्टम बिजनेस यूनिट। कम्युन्स इंडिया देश भर में हाई हॉर्स पावर जनरेटर इंजन जो जनरेटर्स को बनाने के लिए जानी जाती है। उसके बाद आता है दोस्तों इसका कंपोनेंट्स बिजनेस यूनिट। कंपोनेंट्स में ये 4 सेगमेंट में कम्युन्स इंडिया काम करती है। कम्युन्स फिल्ट्रेशन, कम्युन्स टर्बो टेक्नोलॉजी, कम्युन्स इमल्सन सॉल्यूशंस और फ्यूल सिस्टम्स। कम्युन्स फ्यूल सिस्टम्स, ये 4 सेगमेंट में कंपनी अपनी सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को देती है। उसके बाद सबसे आखिर में आता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। कम्युन्स इंडिया अपने 21 ऑथराइज डीलर के साथ 120 डीलरशिप ब्रांचेज और 450 सर्विसेज टच पॉइंट के साथ अब देश भर में अपने कस्टमर्स को सेल्स, सर्विस और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो ये इसका मेन एक सिंपल बेसिक बिजनेस मॉडल हमने समझने की कोशिश की। अब हम लोग कम्युन्स इंडिया को दोस्तों फंडामेंटली और इसके नंबर्स को समझने की कोशिश करेंगे। बात करें नंबर्स की दोस्तों, कम्युन्स इंडिया 25,000 करोड़ रुपए की मार्केट के साथ इस सेगमेंट में 3 बड़ी लिस्टेड कंपनियां दोस्तों, स्वराज इंजन्स और ग्रीव्स कॉटन। स्वराज इंजन्स लगभग 2000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, ग्रीव्स कॉटन लगभग 5000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप और ये 25,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप। तो इस सेगमेंट में ये सबसे बड़ी कंपनी है। 4699 करोड़ रुपए की FY21 की रेवेन्यू, 617 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दोस्तों, 31 की EPS, 28 का इसका P मल्टीपल है, प्राइस टू बुक मल्टीपल 5.27 का है। कम्युन्स इंडिया दोस्तों अल्टरनेटली ये हमारी इकोनॉमी, हमारी GDP से जुड़ी हुई कंपनी के रूप में इसको जाना जाता है। कुछ बड़ी कंपनियां जैसे कि मारुति हुआ, लार्सन एंड टुब्रो हुआ, ये 2 कंपनियों को हमेशा हमारी इकोनॉमिक रिकवरी में मार्केट इंडिकेटर के रूप में देखा जाता है। 2016-17 में इन कंपनियों में गिरावट हुई। अभी रिसेंटली जो मार्केट करेक्शन हुई दोस्तों, लास्ट ईयर अक्टूबर से मार्केट में करेक्शन की शुरुआत हुई। उसके बाद मारुति और लार्सन टुब्रो में मार्केट की रिकवरी में लीड किया। तो इसमें ऐसा माना जाने लगा है दोस्तों कि जो इकोनॉमी से जुड़ी हुई कंपनियां जैसे कि कम्युन्स इंडिया के साथ हुआ 2016-17 में हमारी GDP में स्लो डाउन स्टार्ट हुआ, उसके साथ ही कम्युन्स इंडिया में भी गिरावट हुई, कंसोलिडेशन हुई, अपने हायर लेवल से लगभग ये 80% तक फिसल गया था। अब इसके जब हम लोग इसको प्राइस एनालिसिस करेंगे, इसके चार्ट समझेंगे तो उसमें ये बेहतर तरीके से निकल के सामने आएगी कि किस प्रकार जैसे जैसे इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है
इकोनॉमी के साथ साथ जीडीपी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़े हुए स्टॉक्स में किस प्रकार रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं, वो इसकी प्राइस पैटर्न में साफ नजर आता है। FY21 की नंबर्स को समझे दोस्तों। सेल्स थी, जैसा कि हमने चर्चा किया, 4699 करोड़ रुपए की। सेल्स में -16% की ग्रोथ। प्रॉफिट था 617 करोड़ रुपए का। प्रॉफिट में 63% की ग्रोथ। हालांकि सेल्स और रिटर्न रेशो में पिछले कुछ सालों से लगातार इसमें गिरावट देखी गई है। ROC 18% की है, ROE इसकी ऑलमोस्ट 15% की है। कोई डेट नहीं है, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी दोस्तों। 2 रुपये की फेस वैल्यू है। 1.6% का डिविडेंड यील्ड है। बुक वैल्यू 167 रुपये की है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% से ज़्यादा है इसका। उसके बाद प्रमोटर ग्रुप कितना स्टेक ओन करता है? कुमिंज इंडिया में 51% कंट्रोलिंग स्टेक होल्ड करते हैं दोस्तों। पब्लिक के पास 12% की हिस्सेदारी है। FIs के पास भी 12% की हिस्सेदारी है। DIs की ऑलमोस्ट 24% की हिस्सेदारी है। पुरानी कंपनी दोस्तों, 1962 से कंपनी का बिजनेस स्टार्ट हुआ। 25 साल पुरानी से ज़्यादा, 25 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी, लिस्टेड कंपनी है। और इसके बावजूद भी इसने DI का भरोसा कायम है। 24% बड़ी स्टेक DI इसमें होल्ड करते हैं। ये होगा दोस्तों, हमने कंपनी को समझा, कंपनी का बेसिक फंडामेंटल समझा, कंपनी की शेयर होल्डिंग समझी। उसके बाद आता है, क्योंकि हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर हमने कुमिंज में निवेश किया है, निवेश करना है या निवेश करना चाहते हैं, तो हमें इसके 10, 20, 100, 200 शेयर खरीदने हैं। तो ऐसे में हमें कंपनी के बेसिक फंडामेंटल से लेके बिजनेस मॉडल तक से लेके की नंबर से लेके इस सेक्टर में कौन सी कंपनियां, उनको लेके जर्नली हम लोग हमारी टेक्नो फंडा सीरीज में पीयर कंपैरिजन करते हैं। बाकी कंपनियों के साथ कंपनी को कंपेयर करते हैं। बट ग्रीव्स कॉटन और स्वराज इंजन 2 कंपनी, लेकिन दोस्तों इनका मार्केट कैप और रिटर्न रेशो में बहुत डिफरेंस है। चाहे वो सेल हो चाहे प्रॉफिट हो, तो उन दोनों कंपनियों में हर मामले से ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसीलिए हमने पीयर कंपैरिजन नहीं किया है। बट प्राइस अगर समझे दोस्तों, तो कुमिंज इंडिया क्योंकि बड़ी पुरानी कंपनी है, तो इसकी जो प्राइस पैटर्न है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको ये जरूर देखना चाहिए। यहाँ तक कोशिश ही लगी दोस्तों, वीडियो लाइक करें। चैनल पे नए हो, बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बात करें प्राइस की, जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 940 के आसपास कुमिंज का स्टॉक ट्रेड कर रहा है अपने हायर लेवल से, जो 2016-17 में इसका बना, वहाँ से अभी भी ये 25% नीचे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई इसका लगा 1064, वहाँ से ये 12% नीचे ट्रेड कर रहा है। लेफ्ट टाइम हाई इसका 1247 रुपये का था दोस्तों। 52 वीक लो 637 का है। कोविड के समय ये 280 के मार्क तक चला गया था। अब आने वाले समय में दोस्तों, अब आगे से 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद जब भी कंपनियां एनालाइज की जाएंगी लंबे समय के निवेश के लिए, तो कोविड का जो लो है वो एक बेंचमार्क माना जाएगा। कोविड का लो इसीलिए आपको हमेशा किसी भी स्टॉक में कोविड के समय के बाद उसने कैसे रिएक्ट किया है, कैसे परफॉर्म किया है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ये काफ़ी अहम टेक्निकल पैरामीटर आने वाले सालों में ये बेंचमार्क का काम करेगा। तो कोविड के समय से ऑलमोस्ट ये 3 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। बात करें दोस्तों अगर चार्ट्स की, क्योंकि ये पुरानी लिस्टिंग है, ये पिछले 25 साल के कुमिंज इंडिया के क्वार्टरली चार्ट है, यानी कि 3 महीने की एक कैंडल है। हम लोग देख सकते हैं दोस्तों 2016-17 तक 20 साल ये शानदार ट्रेंड में रहा। कुमिंज इंडिया ने मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिए। इस बीच में ये 2 बार स्पिल्ट भी हुआ दोस्तों, एक बार बोनस दिया, एक बार स्टॉक स्पिल्ट हुआ। कंटिन्यूस कंपनी डिविडेंड देती है 1.6 के आसपास की इसकी डिविडेंड यील्ड भी है। 2016-17 में जिस प्रकार से हमने देखा कि इकोनॉमी से जुड़े हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए स्टॉक्स में करेक्शन आई, उसका खामियाजा कुमिंज ने भी भुगता। हायर लेवल से ऑलमोस्ट 80%, 77% टू बी प्रिसाइज ये करेक्ट हुआ। 300 रुपये तक के लो लगाने के बाद कोविड के बाद इसमें एक शानदार रैली बनी है। ये इसके मंथली चार्ट्स हैं। मंथली चार्ट्स पे भी कंसोलिडेशन करेक्शन साफ नजर आता है, उसके बाद रैली भी साफ नजर आती है। अगर हम लोग थोड़े चार्ट्स को और जूम करें, वीकली चार्ट्स देखें, तो वीकली चार्ट जैसा कि हमने आपको बताया कि कोविड का जो लो है आने वाले समय में स्टॉक्स के लिए एक बेंचमार्क का काम करेगा। तो वहाँ से एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, राइजिंग चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन को अप्रोच कर रहा है। टेक्निकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो दर्शक हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, हमारी वीडियो को लगातार देखते हैं, वो जानते हैं कि ये चैनल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी अप ट्रेंड में, क्योंकि ये कोई छोटा टाइम फ्रेम नहीं है दोस्तों। वीकली चैनल है, 2 साल से ज़्यादा का ट्रेंड, 2 साल से अप ट्रेंड में है। और जिस प्रकार से लार्सन एंड टोब्रो के चार्ट हम लोग देख सकते हैं, रिसेंटली इसने बढ़िया रैली की है। उसके बाद मारुति ने भी बढ़िया रैली की है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनियां का इंडिकेटर है दोस्तों, मारुति और लार्सन एंड टोब्रो।
और उसी प्रकार का पैटर्न कम्युनिटी इंडिया में बनता नजर आ रहा है। हालांकि डेली चार्ट्स अगर हम लोग देखें, जो सबसे छोटा टाइम फ्रेम जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं, फिर भी पिछले एक साल का ट्रेंड देखें तो कंसोलिडेशन फेस साफ नजर आता है। एक टाइट रेंज में हल्के हल्के जो मजबूती की तरफ कम्युनिटी इंडिया का शेयर बढ़ रहा है। ये ऐसा नहीं है दोस्तों, हम लोग किसी कंपनी को जब लोग समझते हैं वो किस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और किस उस सेक्टर ने रिसेंटली जब उस मार्केट को हम लोग जिस टाइम फ्रेम में एनालाइज कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग देखा कि 2017-18 से कम्युनिटी में गिरावट शुरुआत हुई, 2020 में आके लो लगा। तो निफ्टी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का चार्ट है दोस्तों, उसमें भी सेम प्राइस पैटर्न है। 2017-18 से उसमें भी गिरावट शुरू हुई, इकोनॉमी से जुड़े हुए, जीडीपी से जुड़े हुए स्टॉक्स में, और कम्युनिटी इंडिया के साथ साथ निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो चार्ट है उसका भी सेम टाइम लो लगा। हालांकि उसके बाद निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो चार्ट ने बड़ी रैली की, लेकिन कम्युनिटी इंडिया ने अभी तक अपना जो 2016-17 का हाई था 1247 रुपये का, उसको पार नहीं किया है। तो ये कम्युनिटी इंडिया के ऊपर हमारे दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस हो गए। हमने सिंपल और आसान भाषा में कम्युनिटी इंडिया का बिजनेस मॉडल से लेके उसके नंबर्स के लेके और उसकी प्राइस पैटर्न को ऑलमोस्ट हमने पिछले 30 साल के चार्ट्स कम्युनिटी इंडिया के एनालाइज किए, तो देखा हमने कि 20 साल तक शानदार ट्रेंड में रहने के बाद 2016-17 के बाद जिस प्रकार से इकोनॉमी में, जीडीपी से जुड़े हुए स्टॉक्स में स्लो डाउन आया, उसका खामियाजा कम्युनिटी इंडिया ने भी भुगता दोस्तों। लेकिन रीसेंट की जो रैली हुई है उसमें जो इकोनॉमी, जीडीपी से जुड़े हुए जिस प्रकार से स्टॉक्स रैली कर रहे हैं, तो सूनर देन लेटर दोस्तों, क्योंकि कंपनी का बहुत बढ़िया पेडिग्री है, दुनिया भर की दिग्गज डीजल इंजन बनाने वाली कंपनी की इंडियन सब्सिडरी है, तो इसमें भी एक शानदार रैली आने वाले समय में देखी जा सकती है। ये निफ्टी इंडिया विजार्ड का दोस्तों स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर रहता है कि हमने कभी किसी स्टॉक का कोई टारगेट, स्टॉप लॉस, ना ही किसी स्टॉक को बाइंग के लिए रेकमेंड किया है। ये हमारा मकसद है आपको स्टॉक्स को सिंपल और आसान भाषा में किसी भी कंपनी को समझने में मदद करना, जिसकी कि हमारे देश में बहुत कमी है दोस्तों। किसी कंपनी के ऊपर एक ठीक ठाक की एनालिसिस वीडियो आपको बहुत कम देखने को मिलती है, जिसमें आपको प्राइस और फंडामेंटल दोनों एक प्रकार से एनालाइज किया जाए। यही हमारी कोशिश है। 110 से ज़्यादा कंपनियां हम लोग कवर कर रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे दर्शक डिमांड कर रहे हैं उसी प्रकार से हम लोग कंपनियों को कवर कर रहे हैं। आपकी पसंदीदा कंपनी अभी तक हमने कवर नहीं की है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। कुछ कंटेंट कैसा लगा वो भी अपना आप सुझाव हमें जरूर दें, क्या क्या हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।